पल्लवी पटेल बनाम आशीष पटेल। जी हाँ, इन दिनों ये खबर काफी तेज है और बड़े घोटाले का जो दावा किया है पल्लवी पटेल ने, अब उसके बाद ये देखा जा रहा है कि आशीष पटेल जो कि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तो कभी दिल्ली जाकर के जेपी नड्डा जी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। अब इसके बाद कई तमाम ये कयासें लगाई जा रही हैं कि कहीं जो आरोप लगे हैं वो सही तो नहीं है। तो चलिए इसका पता करने हम आज आए हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, तो जानते हैं यहाँ मौजूद तमाम लोगों से कि उनका इस पर क्या कहना है। सर, जिस तरीके से पल्लवी पटेल जी ने आरोप लगाया आशीष पटेल मंत्री पर, और अब उसके बाद देखा जा रहा है कि उनकी मुख्यमंत्री योगी जी से भी मीटिंग हुई और उसके बाद अब वो दिल्ली भी गए थे, तो क्या अब कहीं ना कहीं ये आरोप सही होता हुआ दिख रहा है? आप कई चीजों को मिला दे रहे हैं। विपक्ष का काम है सरकार में बैठे मंत्री, विभाग, सरकार के कामों में कमी ढूंढना। जो सरकार गलती कर रही है, जो हमारी सूचनाएं विपक्ष की होती हैं, उन सूचनाओं को सरकार के संज्ञान में लाना और जांच की मांग करना। आरोप सही और गलत जांच में होते हैं। मुख्यमंत्री को इस एक निष्पक्ष जांच करानी चाहिए आरोपों की, और जांच के बाद ही या तो आरोपित होना चाहिए या निष्पक्ष होना चाहिए। और जो दिल्ली लखनऊ में भागदौड़ है, वो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। आशीष पटेल के बयानों से स्पष्ट है कि वो योगी को नेता नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम नेता प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कहेंगे वो करेंगे। और योगी जी निश्चित तौर पे अपना नेतृत्व उन्हें स्वीकार कराना चाहेंगे। तो आरोपों की जांच मुख्यमंत्री और नड्डा जी नहीं कर सकते, वो निष्पक्ष एजेंसी करेगी, उसको करना चाहिए। और भाजपा में जो आंतरिक मतभेद हैं वो जग जाहिर हैं, और ये आंतरिक मतभेद सिर्फ इसलिए बने कि सबको सत्ता में रहना है। अगर ईमानदारी से मुद्दों पे आ जाएं तो 2 मिनट भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चलेगी, लेकिन सबको सत्ता का लालच है, सत्ता में रहना है, इसलिए मुद्दों के बात करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन लास्ट में एक दूसरे के पक्ष में हाथ भी उठा लेते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब आरोप लगा उसके बाद तिलमिलाहट सामने वालों की दिखाई पड़ी, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि मामले में कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। जिस तरह से पल्लवी जी ने आरोप लगाया कि आरक्षण में पिछड़ों की उपेक्षा की गई, अगर सही तरीके का आरक्षण हुआ होता तो ज्यादा मात्रा में दलित और पिछड़े इससे लाभान्वित होते। लेकिन जो पैसे लेकर के आरोप लगाया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। यद्यपि वो कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, लेकिन साथ में धमकी भी दे रहे हैं। खुद को सरदार पटेल का वंशज ही बता रहे हैं। अगर आप सरदार पटेल जी के वंशज हैं, आप में आत्मसम्मान है, आप मानते हैं कि आपके आरोप के पीछे भाजपा है, तो आपको तुरंत गठबंधन से बाहर हो जाना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, अगर आशीष पटेल जी को लगता है उनका गलत हो रहा है, उनके साथ आरोप लगाया जा रहा है, उनकी चाबी कहीं से भरी जा रही पल्लवी जी की, तो गठबंधन छोड़ दें। अगर गठबंधन नहीं छोड़ रहे हैं और उसके बाद लगे भी हुए हैं, आरोप भी लग रहा है, उसका तो कहीं ना कहीं सरकार पे आरोप भी लगा रहे हैं, फिर उनसे मिलने भी जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कुछ तो जरूर है अंदर अंदर, जिसकी पर्देदारी हो जा रही की जा रही है। आरोप कहीं ना कहीं पल्लवी जी का सही होता दिख रहा है पूरी तरीके से। और देखिए, आरोप पल्लवी जी ने लगाया, अकेले उन्होंने नहीं कहा, इनके पुराने ओएसडी भी साथ में आए, उन्होंने भी कहा कि हम साथ में थे, हमने मना किया कि इस तरह से काम मत कीजिए, इससे पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का नुकसान होगा। लेकिन मंत्री जी नहीं माने अपनी मर्जी से, और जो भी तरीका रहा हो, जो उनका सिस्टम रहा, उन्होंने उस तरीके से पदोन्नतियां की हैं। तो ये कहीं ना कहीं आरोप में सच्चाई तो जरूर लगता है। आरोप तो सरकार पे जितने भी लग रहे हैं, और सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपको पता होगा कि सीएमओ का रेट क्या है। बालू खनन से लेकर अभी कानपुर में जो पान पराग और गुटखा वालों पे जो जीएसटी का लेन देन में जो छापा पड़ रहा है, और लगातार भ्रष्टाचार का एक उजागर। आज देखिए, जैसे आपने जिनका नाम लिया पटेल जी का, उनका आज एक ट्वीट आया था रात में, उसमें उन्होंने जो दावा किया कि अगर सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग अगर गलत नहीं होते तो सरकार के लोग सफाई क्यों नहीं दिए अभी तक। तो इसका मतलब सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, और पूरी तरह से लिप्त है, और जनता इस बार 27 में उनको सबक सिखाने का काम करेगी। जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि जो आशीष पटेल जी हैं वो लगातार, फिर चाहे मुख्यमंत्री से उनकी मीटिंग रही हो, फिर चाहे दिल्ली जाकर के रही हो, तो अब इससे ये है कि कहीं ना कहीं कुछ हलचल है, जो खटपट सुनाई दे रही है, कहीं वो भी सही तो नहीं? देखिए, हलचल नहीं, ये तो पहले से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि डबल इंजन का टकराव है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश जो डबल इंजन का टकराव है, ये समझ रहे हैं कि 27 में इनकी विदाई है, और जनता इस बार इनके साथ है नहीं। अगर इनके साथ जनता होती तो अयोध्या ये हारते नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके सहयोगी दल है, अनुप्रिया पटेल इनके सहयोगी दल है। मैं कह रहा हूं कि सहयोगी दल में आपने अभी ओम प्रकाश राजभर का भी आपने देखा, उनपे भी आरोप लगा ठेकेदारों से कमीशन लेने का, और उनकी भाषा भी आपने सुना।
मैं कह रहा हूं कि संजय निषाद का भी आपने सुना, और अभी जो हुआ जो गोरखपुर में वो भी जानते होंगे। तो जितने सहयोगी हैं और जितने खासकर पिछड़े दलित नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनके साथ भी लगातार शोषण हो रहा है। जिस तरीके से पल्लवी पटेल